विवेक एक साहसी युवा था जो अपनी बाइक पर लंबी यात्रा पर निकला था। उसने सोचा था कि यह यात्रा एक शानदार अनुभव होगी, लेकिन किसे पता था कि यह उसके जीवन की सबसे भयानक रातों में से एक साबित हो। विवेक ने एक घने जंगल की ओर रुख किया। उसकी बाइक ने अचानक काम करना बंद कर दिया और वह जंगल के बीचों बीच फंस गया। उसने रात का अंधेरा बढ़ते देखा और धीरे धीरे जंगल की खामोशी में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल की चुप्पी को तोड़ते हुए एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि लगातार करीब आती जा रही थी। विवेक ने अपनी टॉर्च को जलाया और उसे जंगल की गहराइयों में कुछ असामान्य आकृतियां दिखाई दी। वह आकृतियां कहीं से आ रही थी, जैसे रात की चादर में छुपे हुए हो। विवेक ने साहस जुटाया और उन आकृतियों का पीछा किया। आकृतियां धीरे धीरे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली में बदल गई। हवेली के दरवाजे की लकड़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन विवेक ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली खुद जीवित हो। अंदर जाकर विवेक ने देखा कि हवेली में दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे, जो मानो उसके हर कदम को देख रहे थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ता गया और अचानक एक तेज चीख सुनाई। विवेक ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह एक पुराने दर्पण के सामने आया जो खामोशी से टंगा था। जब उसने दर्पण में देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। दर्पण में उसे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही परछाई दिख रही थी, लेकिन वह परछाई बिल्कुल अलग थी। उसका चेहरा मुड़ा हुआ और उसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही। विवेक ने समझा कि दर्पण के पार कुछ और है और वह डर से कांपते हुए वहां से भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, वह अचानक हवेली के नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे के नीचे अंधेरा था और एक घनी ठंडी हवा ने उसकी आत्मा को जमा दिया। उसने महसूस किया कि वह गड्ढा किसी सदी पुरानी कब्रगाह का हिस्सा था। विवेक ने देखा कि चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी और कुछ अस्थियां उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह चिल्लाते हुए ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हड्डियां उसे कसकर पकड़ ले। हवेली की पुरानी आत्माएं उसे अपने में समेटने के लिए कोशिश कर रही थी और विवेक की चीखें हवेली के अंधेरे में समा गई।